आज का टॉपिक है ऑर्गेनॉन, जिसमें हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे। वो है, बहुत बार पूछा जाता है और एक नॉलेज के लिए, क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज अकॉर्डिंग टू डॉक्टर हैनीमैन। क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज अकॉर्डिंग टू डॉक्टर हैनीमैन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ऑर्गेनॉन और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो हम लोग पहले एक चार्ट टेबल बनाएंगे कि कैसे इन्होंने क्लासिफाइड किया। उसमें सबसे पहले आएगा, इनको हम लोग 3 भागों में डिवाइड किए थे। पहला है फर्स्ट ए पार्ट, इंडिस्पोजिशन जो कि एफोरिज्म नंबर 150 के में इसके बारे में लिखा हुआ है। बाद में हम लोग डिटेल करेंगे इसको क्या होता है इंडिस्पोजिशन। सेकंड है बी पार्ट, सर्जिकल डिजीज जो कि एफोरिज्म नंबर 186 में दिया हुआ है इसके बारे में। और लास्ट वन है डायनेमिक डिजीज या इसी को कहते हैं डिजीज प्रॉपर। ठीक है, उसके बाद से इंडिस्पोजिशन 150, सर्जिकल डिजीज 186 और डायनामिक को फिर से 2 भागों में बांट दिया गया है, जिसमें आता है एक्यूट डिजीज और क्रोनिक डिजीज। एक्यूट डिजीज की डिफिनीशन 72 में लिखी हुई है एफोरिज्म, और एफोरिज्म 72 में नीचे जब आप आएंगे पढ़ते हुए तो क्रोनिक डिजीज की डिफिनीशन लिखी हुई है। उसके बाद से फिर से एक्यूट डिजीज को 3 भागों में बांटा गया है। एक्यूट डिजीज को फिर से 3 डिवाइड किया गया है। पहला है इंडिविजुअल ठीक है, जो कि एफोरिज्म नंबर 73 में इंडिविजुअलाइजेशन के बारे में लिखा हुआ है। सेकंड है स्पोरेडिक, जो कि ये भी आप नीचे पढ़ते हुए आएंगे तो 73 में मिलेगा। और थर्ड वन है एपिडेमिक। सबके बारे में हम लोग डिटेल देखेंगे, लेकिन पहले एक जगह नोट डाउन करें ताकि इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको। तो ये हो गए एक्यूट डिजीज में 3 लोग, इंडिविजुअल, स्पोरेडिक और एपिडेमिक। क्रोनिक को भी फिर से 2 भागों में बांटा गया है। तो क्रोनिक हम फिर से लिखते हैं, जगह नहीं है तो फिर से एक बार देख लें। हैनीमैन्स क्लासिफिकेशन था इंडिस्पोजिशन, सर्जिकल और डायनेमिक। एफोरिज्म आपको लिख दिया जा रहा है 150, 186। आप जाके पढ़ाने के बाद जब पूरा लेक्चर देख लेंगे तो आप एक बार एफोरिज्म पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही आसान हो जाएगा। 150, 186, फिर एक्यूट डिजीज की डिफिनीशन 72 में और क्रोनिक की भी 72 में। और ये तीनों क्रोनिक एक्यूट के जो टाइप्स हैं वो सारे लिखे हुए हैं 73 में। फिर अगर हम क्रोनिक डिजीज की बात करें तो क्रोनिक डिजीज हमने बोला ये एफोरिज्म नंबर 72 में इसका डिफिनीशन दिया हुआ है। बाकी इसको 2 भागों में बांटा गया है क्रोनिक डिजीज को। वो है डिजीज विथ फुली डेवलप्ड सिम्टम, डिजीज विथ C इज इक्वल टू विथ या विद, डिजीज विद फुली डेवलप्ड सिम्टम,
ऐसे डिजीज जो डेवलप अपना सिम्टम पूरा का पूरा डेवलप करते हैं, और फिर इनको बांटा गया है। दूसरा है डिजीज विथ फ्यू सिम्टम, ठीक है। फिर डिजीज फुली डेवलप को दो भागों में बांट दिया गया है, वो है नॉन मियाजमेटिक, अब क्योंकि हम लोग क्रोनिक डिजीज पढ़ रहे हैं तो नॉन मियाजमेटिक क्रोनिक डिजीज, और सेकंड है मियाजमेटिक क्रोनिक डिजीज। उसके बाद से फिर से मियाजमेटिक को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। बिल्कुल लर्न हो जाएगा जब आप एक साथ लिख लेंगे, क्योंकि आप उसको एक बार फिर क्रोनिक डिजीज अपने आप में ये 20 नंबर में पूछा जाता है, ठीक है। एक तो ये 20 नंबर में अपने आप में पूछा ही जाता है, और खुद एक क्रोनिक डिजीज, एक्यूट डिजीज, ये लोग खुद अकेले 20 नंबर में कभी कभी आ जाते हैं। तो नॉन मियाजमेटिक को फिर से 3 भागों में बांटा गया है, जिसको कहा जाता है सूडो क्रोनिक डिजीज, सूडो क्रोनिक डिजीज, ठीक। इसके बारे में एफोर्जम नंबर 77 में लिखा हुआ है। सेकंड है आर्टिफिशियल डिजीज, आर्टिफिशियल डिजीज, या इसी को कहते हैं या ड्रग डिजीज। पढ़ेंगे हम लोग क्यों ड्रग डिजीज कहते हैं। इसमें एलोपैथी का यूज ज़्यादा जो लोग कर लेते हैं। ये एफोर्जम नंबर इसके बारे में 74 और 76 में लिखा हुआ है, ठीक है, 74 और 76 में। और थर्ड है ऑक्यूपेशनल डिजीज, ऑक्यूपेशनल डिजीज, ठीक है। तो ये सारी बातें नॉन मियाजमेटिक की हो गई। मियाजमेटिक क्रोनिक डिजीज में आप लोगों को, सभी लोगों को पता है, सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस। तो क्रोनिक डिजीज में ये आते हैं मियाजमेटिक में। तो मियाजमेटिक में क्या क्या आ गए, सोरा, सिफिलिस और साइकोसिस। सीरियल वाइज लिखते हैं, सोरा, साइकोसिस, देन सिफिलिस, ठीक है। तो क्रोनिक डिजीज को एक सिम्टम फुली डेवलप करने वाले, कुछ डेवलप करने वाले। जो सिम्टम पूरा डेवलप कर रहे हैं उनको फिर से 2 भागों में बांट दिया गया, नॉन मियाजमेटिक क्रोनिक डिजीज, मियाजमेटिक, जो कि हम लोगों ने मियाजमेटिक पढ़ रखा है, सोरा, साइकोसिस और सिफिलिस। नॉन मियाजमेटिक क्रोनिक डिजीज में क्या है, स्यूडो क्रोनिक, आर्टिफिशियल और ड्रग, सबका एफोर्जम लिख दिया गया है। डिजीज विथ फ्यू सिम्टम को फिर से 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। डिजीज विथ फ्यू सिम्टम, आप लोग वहीं जगह होगा तो ठीक है, नहीं तो आप लोग फिर से लिखेंगे डिजीज विथ फ्यू सिम्टम, जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं वन साइडेड डिजीज, वन साइडेड डिजीज। सही बात है, वन साइडेड डिजीज जब आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आएगा कि आपको टोटलिटी नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि सिम्टम आप नहीं पाएंगे, जो कि एफोर्जम नंबर 172 से लेकर 184 में वन साइडेड डिजीज और इसके बारे में पूरा डिटेल लिखा हुआ है। दूसरा है लोकल डिजीज, लोकल डिजीज। लोकल डिजीज को फिर से 2 भागों में बांटा गया है, सर्जिकल और नॉन सर्जिकल। तो फिर से आप लोग एक बार फिर से देख लें कि कैसे क्लासिफिकेशन हैनीमैन सर ने दिया था। इंडिस्पोजिशन, सर्जिकल और डायनामिक, ये दोनों तो इजी हैं, अभी ख़त्म हो गए, लेकिन डायनामिक में फिर से 2 भागों में बांटा गया, बिल्कुल इजी। जब आप लोग लिखेंगे देखेंगे, एक्यूट और क्रोनिक। एफोर्जम लिख दिया मैंने 72। एक्यूट में क्या है, इंडिविजुअल, स्पोरेडिक, एपिडेमिक, और क्रोनिक में क्या है 72 में, जो कि अभी हम लोगों ने देखा। क्रोनिक की बात करें तो इसमें 2 भागों में डिवाइड किया गया है, जो पूरा डेवलप कर रहे हैं सिम्टम, और जो फ्यू सिम्टम। जो डेवलप पूरा कर रहे हैं सिम्टम को, उनको जो है मियाजमेटिक के अंदर रखा गया और नॉन मियाजमेटिक के अंदर रखा गया। नॉन मियाजमेटिक में स्यूडो डिजीज, आर्टिफिशियल और
ऑक्यूपेशनल, और मियाजमेटिक में सोरा, साइकोसिस और फिर सिफिलिस। जो कुछ सिम्टम डेवलप कर रहे थे उनको वन साइडेड डिजीज़ और लोकल डिजीज़ में रखा गया। लोकल डिजीज़ में फिर सर्जिकल और नॉन सर्जिकल आए। ठीक है, तो ये जो है डिवीज़न था हैनीमैन सर के द्वारा। अब हम लोग एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे कि ये होते क्या हैं और कैसे होते हैं। तो सबसे पहले है इंडिस्पोजिशन। तो हम लोग सबसे पहले बड़ा वाला हेडिंग डालेंगे इंडिस्पोजिशन। तो सबसे पहला है इंडिस्पोजिशन। इंडिस्पोजिशन जो है हमने बताया, जैसा कि एफोरिज्म नंबर 150 में लिखा हुआ है, लेकिन आपको थोड़ी सी चीज़ें इसको मिल जाएंगी 7 के फुट नोट में। एफोरिज्म नंबर 7 के फुट नोट में कुछ एग्जाम्पल इसके दिए गए हैं। तो आप जब ऑर्गेनॉन खोलेंगे तो सबसे पहले 150 पढ़ेंगे, फिर 7 का फुट नोट पढ़ने जाएंगे। ठीक, तो इंडिस्पोजिशन में क्या होता है इसका मतलब समझते हैं। इसका मतलब होता है कि कुछ ऐसी डिजीज़ थी जिनकी इंटेंसिटी कम थी, ठीक है, जो शॉर्ट टाइम के लिए आई हुई थी, और ऐसी डिजीज़ के लिए हमें मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अपने आप वाइटल फोर्स डिरेंज हुआ है थोड़ा बहुत, तो अपने आप को खुद से अरेंज करने की कोशिश करेगा। कुछ हम मैं बता रहा था कि इंडिस्पोजिशन में लो इंटेंसिटी की डिजीज़ होती हैं। जैसे आप एक एग्जांपल से समझो, फिर इसका डिफिनीसन। जैसे मान लो कि ये मेरे फिंगर है, यहाँ कट लग गया, तो यहाँ पर मैंने काफ़ी दिनों तक मान लो कि बैंडेज लगाया था, टाइट बैंडेज, या किसी का हार्ट टूट गया तो टाइट बैंडेज, तो वहाँ की मसल्स क्या होती हैं, दब जाती हैं। तो क्या होता है कि आपको उसमें मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अपने आप फिर से मसल्स अपने जगह पे आ जाती हैं। मान लो आपके आँख में कोई बाहरी या कोई फॉरेजन बॉडी पहुंच गया, ठीक है, तो आप उसे तुरंत मेडिसिन लेने नहीं ना चले जाते हैं, आप अपने हाथों से ही उस फॉरेजन बॉडी को बाहर निकालते हैं, जिससे आपको कुछ समय बाद रिलीफ मिल जाता है। तो ऐसी डिजीज़ जो लो इंटेंसिटी की होती हैं, बहुत जल्दी आती हैं, शॉर्ट टाइम के लिए आती हैं, और उसमें मेडिसिन की आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, कुछ समय बाद से वो अपने वाइटल फोर्स अरेंज कर लेती हैं और फिर से वो ठीक हो जाती हैं। तो लो इंटेंसिटी की डिजीज़ मैं लिखता हूँ इंडिस्पोजिशन के अंदर, लो इंटेंसिटी ऐसी डिजीज़ जिनकी इंटेंसिटी कैसी है, लो इंटेंसिटी है, ठीक है, विच ऑब्जर्व शॉर्ट टाइम प्रीवियसली, कुछ समय पहले देखने को मिला वो डिजीज़, ठीक है। सच डिजीज नो नीड ऑफ मेडिसिन। जैसे मान लो कि आप रात में सोने गए और कुछ आपको पोजीशन सही तरीके से नहीं सोया, और सुबह आपको जो है कमर दर्द या गर्दन में खिंचाव टाइप का होने लगा, तो ऐसे ज़रूरत नहीं कि आप तुरंत जाएं और आप हाइपेरिकम या नर्व वाली इंजरी तुरंत कोई मेडिसिन लेने लगे, नहीं। आप वेट करिए, वाइटल फोर्स हल्का फुल्का इधर उधर हुआ होगा तो अपने आप ही वो अपने आप को अरेंज करने की कोशिश करेगा। थोड़ा एक्सरसाइज कर लीजिए, कुछ अपना ऐसे कर लीजिए। तो इस तरह के डिजीज़ को रखा गया इंडिस्पोजिशन में। तो सच डिजीज नो नीड ऑफ मेडिसिन बिकॉज वाइटल फोर्स कैन मैनेज इटसेल्फ। वाइटल फोर्स कैन मैनेज इटसेल्फ इन शॉर्ट टाइम, ठीक है, वो कुछ समय बाद से अपने आप को मैनेज कर लेगा। तो ये जैसे कि आप अपना ये तो समझ में आएगा ना, लो इंटेंसिटी की डिजीज़ होती हैं जो कि कुछ समय पहले आई रहती हैं और वाइटल फोर्स अपने आप को मैनेज कर लेता है। तो आप जैसे कि और भी कोई ऐसी डिजीज़ है मान लीजिए, तो आप अपने डाइट को अल्टरेशन करिए, ठीक है, फुलफिल हुई हेल्थ से। स्लाइट अल्टरेशन इन डाइट, मैं क्या कर रहा हूँ, आप कैसे कर सकते हैं, स्लाइट अल्टरेशन इन डाइट, अपने डाइट में और फिजिकल एक्सरसाइज, ये सारी चीज़ों में आप
इधर उधर कर लें तब भी आपका सही हो सकता है। तो इंडिस्पोजिशन का मतलब सीधा सा यही है कि ऐसी डिजीज़ जो कि थोड़े से इंटेंसिटी के लिए आती हैं, कुछ समय पहले के लिए आती हैं और फिर वो बिना किसी मेडिकेशन के वो ठीक हो जाती हैं, ऐसी डिजीज़ को इंडिस्पोजिशन के अंदर रखा गया है। और फुटनोट जब आप पढ़ेंगे 7 नंबर का तो आपको एग्जाम्पल मिलेगा, जैसे ओवर टाइट बैंडेज। आप जाइए पढ़िए फिर बताइए। ओवर टाइट बैंडेज इन आई, आँख में मैंने जो बताया था कोई फॉरिजन बॉडी आ गया, इन आई फॉरिजन बॉडी, इसमें आप बैंडेज आपका है तो हाथ मान लीजिए आपको थोड़ा सा वो हो गया तो क्या आप मेडिसिन लेंगे? नहीं। आँख में कुछ पड़ गया मेडिसिन लेंगे? या फिर कोई भी फॉरिजन बॉडी या सबस्टेंस गोज इनटू ऑर्फिस, किसी भी ऑर्फिस में ऑफ बॉडी, किसी भी ऑर्फिस में किसी भी बॉडी में, जैसे मान लीजिए नोज में मटर का दाना चला गया, ईयर है, यूरेथ्रा है, ठीक है, वेजाइना है, तो ऐसा नहीं है कि इन सारे जगहों के लिए आप तुरंत मेडिकेशन लेंगे। तो ये सारी चीज़ें जिनमें हम लोग को मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ती है वो सारे डिजीज़ को रखा गया है इंडिस्पोजिशन के अंदर, ठीक है। उसके बाद से दूसरा था हम लोगों का सर्जिकल डिजीज़। अगर किसी को याद हो, हमने क्लासिफिकेशन किया था इंडिस्पोजिशन 150 और 7 के फुटनोट में। सर्जिकल डिजीज़ क्या है ज़रा इसको देखते हैं। सेकेंड पार्ट है सर्जिकल डिजीज़ जो कि आप एफोरिज्म नंबर 186 में इसके बारे में लिखे हुए हैं। तो मान लीजिए कोई सीवियर इंजरी हो गई, ठीक है, जैसे आपको कोई आपके सामने एक्सीडेंट हो गया, फ्रैक्चर हो गया उसकी बोन वगैरह, तो आप वहाँ पे होम्योपैथिक के लिए वो नहीं है, साफ साफ उन्होंने लिखा है 186 में नॉट अंडर होम्योपैथिक। और क्योंकि ये लोग मियाज के कारण नहीं होते हैं, मान लो हम यहीं बैठे हैं और छत गिर जाए मेरे ऊपर तो मियाज मेरा डिरेंज थोड़ी ना होगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं मियाजमेटिक के अंदर नहीं आती हैं, इसलिए ये होम्योपैथिक के अंदर कंडीशन नहीं किया जाता है। तो व्हेन सीवियर इंजरी, ठीक है, अकर्स लाइक सर्जिकल, जो कि ऐसा लग रहा है क्या कि आपको सर्जरी करना पड़ेगा, ठीक है। ये ऐसा क्यों होते हैं? बिकॉज इट इज नॉट डायनेमिक। भाई सही बात है, एक्सीडेंट हो जाए तो डायनेमिक, उसका वाइटल फोर्स उसमें क्या कर सकता है? डायनेमिक या मियाजमेटिक, ठीक है। तो इट कैन ट्रीट बाय मैकेनिकली। अच्छा, ऐसे सर्जिकल डिजीज को या जो डायनेमिक नहीं है उनको कैसे ट्रीट किया जाएगा? इट कैन ट्रीट, लिखे हुए हैं हैनीमैन सर, इट कैन ट्रीट बाय मैकेनिकली, जैसे बैंडेज वैंडेज आप लगाएंगे वहाँ पे, फर्स्ट एड किट आएगा आपका। तो ये सारी चीज़ें हैं। जैसे कि इसमें एग्जांपल इन्होंने दिया है कि ब्लड फ्रॉम आर्टरी, एग्जांपल क्या दिया है वह इन्होंने सर्जिकल का, कि आपकी आर्टरी में मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा ब्लड वहाँ से निकल रहा है, कट गई आपकी आर्टरी, ब्लड फ्रॉम ओपन आर्टरी, तब वहाँ पर आपकी होम्योपैथी नहीं काम आएगी। बोन फ्रैक्चर, तो वहाँ पर भी नहीं आएंगे। तो सर्जिकल में यही बात लिखी हुई है कि ऐसी डिजीज़ जो मियाजमेटिक नहीं होती हैं, डायनेमिक नहीं होती हैं और सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, उनको मैकेनिकली की ज़रूरत पड़ती है, वो होम्योपैथिक के अंडर कंसीडर नहीं किया जा सकता है। तो ये एफोरिज्म नंबर 186 में लिखा हुआ, जब आप इसे डिटेल पढ़ेंगे तो हाँ ये सारी चीज़ें मिल जाएगी जो हमने बता रखा। इंडिस्पोजिशन के बारे में भी 150 बिल्कुल थोड़ी सी 2 लाइन लिखी होगी और 7 का फुटनोट बहुत सारा लिखा होगा। तो वहाँ एग्जाम्पल लिखा हुआ 150 में इंडिस्पोजिशन के बारे में लिखा हुआ है। तो ये था, 2 हो गए, इंडिस्पोजिशन और सर्जिकल डिजीज़। अगला है डायनेमिक डिजीज़, जो कि हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आप लोग बताएं, कमेंट करें कैसा लगा कैसा नहीं लगा। थैंक यू फॉर वाचिंग।